एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी का टर्म हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, हम कब कह सकते हैं कि अच्छा ये इनफर्टिलिटी की मसला है? अच्छा किरण, इनफर्टिलिटी वैसे तो हमारे मेडिकल टर्म्स में अब इसको सब फर्टिलिटी कर दिया गया क्या है। कर दिया? सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अच्छा। तो मतलब टोटल के फर्टिलिटी हो ही नहीं सकती, तो अच्छा, उनको बचा। ठीक सब है, फर्टिलिटी मीन्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन ठीक है। थोड़ा सा उनका जो है कंसीव करने का चांस कम है एज कम्पेयर टू, लेकिन ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, सही क्योंकि है। अब साइंस इतनी एडवांस कर गई है। हाँ, तो अब इसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, जैसे नॉर्मली हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि जब एक शादीशुदा कपल साथ रहता है और कोई वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद 1 साल तक वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, अच्छा। तो फिर इसको हम कहते हैं कि वो सब फर्टिलिटी है। अच्छा। और यानी इसमें 1 साल तक हम 1 साल इंतज़ार करके देख सकते बिल्कुल हैं, कोशिश 1 साल कर तक। सकते हैं। और ठीक है। उसमें भी ये है कि अगर उसमें कि आपका जो है 80% ऑफ द कपल्स हैं वो कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, सो ठीक है। अराउंड 20% कुछ कपल्स होते हैं जिनको टाइम लगता है मोर देन 1 ईयर। उसमें सही से भी 20% में से भी अनदर 10% 1 साल में कंसीव कर ठीक लेते है। हैं। सही तो है। फिर उसके बाद उनको जो आप कहते हैं कि जी अब आपको इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि जी अगर पेशेंट यंग पेशेंट जैसे नहीं है, अगर एज जैसे मोर देन 35 है, या आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या अच्छा। किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। अच्छा, इस ये भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। तो इन पेशेंट्स को जल्दी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए रादर देन कि वेटिंग फॉर होल 1 ईयर और 2 इयर्स। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, यंग कपल्स हैं, वो साथ रह रहे हैं, अगर वो 1 साल तक कंसीव नहीं करते हैं तो फिर हम उनको सब फर्टिलिटी की तरफ जो है वो तो treatment। इसका इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी का कोई टेस्ट वगैरह है, कुछ एग्जामिन है क्या, किस जी तरीके बिल्कुल। से? सो बेसिकली सबसे पहले आपको डॉक्टर को रुजू करना सही है। चाहिए। आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं? एग्जैक्टली। ठीक है। सो कपल को दोनों को साथ जाना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों को। ठीक है। और उनके फिर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, हम हिस्ट्री लेते हैं कि उनको बेसिक क्या प्रॉब्लम हो सकता अच्छा, है, ठीक है। उसके हिसाब से टेस्ट आपको फिर एडवाइस किए जाते हैं। अच्छा। जैसे फीमेल्स में आमतौर पर 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो उनके एग्स अच्छे नहीं बन रहे हैं ठीक है। हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, सही है। या उनकी ट्यूब्स खुदा न खास्ता ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। ठीक है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है कि कंसीव नहीं हो रहा है। सही है। इसी तरह मेल में या तो सीमेन का कोई प्रॉब्लम है ठीक है। बेसिकली, या मतलब प्रॉब्लम दोनों में हो दोनों सकता में है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही इस मसले का शिकार बन बिल्कुल, सकती हैं, I mean, मर्द हजरात भी। बिल्कुल। मतलब 40% कपल्स में मेल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जी अच्छा। बिल्कुल। और फिर ये टेस्ट के बाद जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है, फिर अकॉर्डिंग टू आप फिर उनको गाइड करते हैं? जी, अगर जैसे जैसे मैंने बताया कि उनके हार्मोनल इश्यूज़ ठीक हैं, है। उनके एग्स नहीं बन रहे, तो उनको एग्स बनने की मेडिसिन ऑफ़र की जा सकती अच्छा, है। अच्छा। अगर ट्यूब्स का कोई प्रॉब्लम है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो ट्यूब्स की सर्जरी अवेलेबल है, सही है। जिसको ऑफ़र किया जा सकता है। अगर ट्यूब्स की सर्जरी वो नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो फिर जैसे IVF का जो है अच्छा, टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी के लिए उनको रेफ़र किया जा सकता है। इसी तरह अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई फाइब्रॉइड है या कोई पॉलिप है, उस वजह से भी ये हो जाता है, बिल्कुल। रुकावट आ जाती है। और सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, वो तो तो इनको बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गई है ना ये डॉक्टर, चीज़ें। क्या वजह है कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा, स्पेशली यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा मोटे बालों का निकलना, फेशियल हेयर का, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या वजह है? कुछ खाने में, डाइट में ऐसा प्रॉब्लम चलता है? डाइट में वी डोंट नो। हमारे यहाँ जेनेटिक एक तो उसमें रोल्स बहुत ज़्यादा हैं, हार्मोनल इश्यूज उनके अपने हैं। दूसरा, जो हम जंक फूड आजकल बहुत खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, हमें नहीं पता कि हमारे मीट में ये जो हम क्विक चिकन और एग बनाने की चक्कर में हम हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, या इवन काऊ को भी हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं कि ज़्यादा मिल्क बनाए। सो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने आ गए हैं कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज। लेकिन PCOS बहुत ज़्यादा अब यंग पेशेंट्स में कॉमन हो गया, स्पेशली जो हमारी टीनेज बच्चियां हैं बहुत ओवरवेट हो गई हैं। और इवन हमारी लाइफस्टाइल भी तो बहुत चेंज हो गई ना, बहुत ख़राब। कोविड के बाद स्पेशली लोगों ने स्कूल्स नहीं गए, लड़कियां कॉलेज नहीं गई, एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो जो आपकी ग्रोथ होती है, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी सारी बंद हो गई, सब लोग घर में बैठ गए, ऑनलाइन चीज़ें, पढ़ाई, और फिर जब से ये
गैजेट्स आए हैं, बिल्कुल। तो वो तो वैसी ही जिसे कहते हैं ना फिजिकल एक्सरसाइज आपकी कम कम हो हो गई गई है, ब्रेन लगा हुआ है बस उसमें, बाकी तो Exactly. वो नहीं है। एंड प्लस ऑल्सो कि अब क्योंकि इतना फास्ट ज़िंदगी सबकी चल रही है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, यहाँ तक कि खाने तक का भी टाइम जो है ना वो चलते फिरते खा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे। बिल्कुल। जैसे आप किरण बना रही है हेल्दी हाँ, कुकिंग, कि healthy इसका भी cooking, टाइम नहीं है ना। इसका भी यंगस्टर्स जो है, जो सामने मिल गया, जंक मिल हाँ। गया, चिप्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर, फूड पैंडा से ऑर्डर कर लिया, सारा। सो दैट इज़ नॉट हेल्दी। हाँ। सो जब तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ऑब्वियसली अडॉप्ट करेंगे, सो ये चीज़ें तो हमारे ये यहाँ सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डायबिटीज़, वेट, बिल्कुल। ये तो हमारी बढ़ते जाएंगे। और फिर इससे मज़ीद मसले बढ़ेंगे, तो हम मसलों को बजाय हल करें, मज़ीद मसले बढ़ा बढ़ा लेते रहे हैं। हैं अपने लिए।